जी, मैं हमेशा तब शुरू कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा चैंटिंग करके ही शुरू करता हूँ। कि उसका रीज़न है क्या, हम लोग सब अलग अलग जगह से आया है। जैसे कुछ लोग बहुत दूर से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है। सो उनका औरों में ना, मतलब शरीर का अंदर में ना कुछ चीज़ रहेगा, वो एक्चुअली आपको मतलब फोकस और काम करने के लिए वो आपको विचार डालेगा, ये विचार आपको अंदर नहीं जाएगी जो हम बात कर रहे हैं। सो इसका थोड़ा साफ़ करने के लिए, वैसा हम लोग घर का अंदर आ रहा, खाना खा रहे हैं, हम पानी में साफ हाथ धो रहे हैं ना, पैर भी हाँ धोता है, मंदिर भी जाता है। हाँ, सो उसमें रीज़न है सिर्फ पानी में आप धो रही है, हाँ तो पानी शुद्ध है क्या? आप जाके गंगा पानी भी लेके आप हाथ धो, ठीक है। मतलब उसमें क्या है ना, वो एक प्रोसीजर है उन्होंने रखा था, वो अन्न में फिजिकल बॉडी शुद्ध हो रही है। जो हम चैंटिंग करते हैं आपका ऑलमोस्ट वो प्राण शरीर और बाकी भी शुद्ध होगा, ठीक है, ठीक है ना। पहले आप शुरू करो, ठीक है। आप आँख बंद कर लीजिए सब लोग, तो सीधे तुरंत प्रसाद आ गया। ठीक है, आप थे नहीं, हम पहले तब कुछ बात करने शुरू कर रहा है। हमारा हैबिट है थोड़ा चैंटिंग करना। तो चैंटिंग का मतलब, वैसा आप मंदिर जा रहे हैं, हाथ धो के जा रहे हैं। सो हम लोग बाहर से आया, सब लोग अलग अलग जगह से आए, बीच में देखो ट्रेन में आ रहा है, बस। सो हमारा शरीर में थोड़ा बहुत एनर्जीज होता है, वो कैप्चर होके आता है, क्योंकि हम लोग परफ्यूम भी लगाता है। वो भी ज़रूरत नहीं, आपका पसीना ही चाहिए वो कुछ एनर्जी से अट्रैक्ट करने के लिए। आपको बहुत अनुभव है। सिर्फ आपका मीठा से भी कुछ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। सो वैसा हमको भी पता नहीं कुछ चीज़ अट्रैक्ट होगा। सो उसका एक्चुअली क्लियरेंस के लिए बेस्ट है, आप कभी भी इवन मंदिर जा रहा है, ओम है ना, सिर्फ ओम चैंटिंग, वो एक्चुअली आप थोड़ा ध्यान से चैंट करना, आपको है ना थोड़ा साफ़ होगा। आगे तब क्लास में मैं कुछ बताता हूँ कैसे इसको पूरा साफ़ करना है, ठीक है। आँख बंद कर लीजिए, सिर्फ आप ना, मैं बाकी स्तोत्र और मंत्र बताऊँगा, उस टाइम आप चैंट नहीं करना, सिर्फ ओम का चैंट कर दीजिए, 3 बार चैंट करना पहले, ठीक है। आँख बंद कर लीजिए, श्वास में ध्यान रखना ना, पूरा श्वास में ध्यान रखो। आपका श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रहा है, उस पर ध्यान रख दीजिए। तब श्वास बाहर जा रहे हैं, ओम चैंट करेंगे हम। आँख बंद ही रखो। अभी भगवान गणपति का ऊपर ध्यान रखें। ओम घम गणपतये नमः। ओम घम गणपतये नमः। ओम घम गणपतये नमः। श्रीवल्लभाहमाशिष्टं दशहस्तं गजाननं गणनाथम् अहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम्।
भगवान गणपति से आशीर्वाद ले लीजिए। मन में आपका गुरु, आपका पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव दक्षिणामूर्ति का ध्यान रख सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से आशीर्वाद लें। सरस्वती, सरस्वती के ऊपर ध्यान रखें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज मंगलवार है। राम, भगवान राम, उसका ऊपर ध्यान रख दीजिए। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानमे। भगवान हनुमान जी, हनुमान जी के ऊपर ध्यान रखें। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। अभी धीरे आंखों खोल सकते हैं। हर दिन का एक महत्व है। अभी हमारा ऋषि मुनि ने ऐसा डिज़ाइन किया है, हर दिन का एनर्जी अलग है, इसलिए नहीं तो 7 दिन उन्होंने बांट दिया ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, हर दिन का एक महत्व है। वो उसमें हर देवता का इन्होंने जुड़ा दिया, उसी से आपको शक्ति मिलेगा। हम एक्चुअली उस दिन शुक्रवार है क्या, कब हमने डिस्कस किया था? वीरवार को। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, एक्चुअली भूल गया था। मैंने सोचा था आधा घंटा डिस्कस करेंगे, बट आपका इंटरेक्शन से मतलब आपने इतना सवाल पूछा था, वो हाँ 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, इसलिए मैं उस दिन शुरू नहीं किया। एक्चुअली इधर क्लास वगैरह करने के लिए मुझे मन नहीं थी, क्योंकि जो बुढ़ेला वाला ने पहले मेरे से पूछा था, वो गुरविंदर साहब मेरे से 1 साल पहले ही पीछे थी, सर आप कुछ ना कुछ बताओ। तब मैंने कुछ सेशंस लिया था। गुरविंदर साहब का फीडबैक थी, सर वो हमारा टीम का अंदर जो भी स्पिरिट है, जो मतलब 100% नहीं है, एटलीस्ट जो भी कितना लोग से वो मतलब मेंटालिटी है, वो थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा उनका प्रभाव चेंज हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, इधर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, बाद में इंडिविजुअली कुछ चीज़ पूछा था मैंने। इसी हमारा स्टाफ ठीक है, एक ऑडिटर थी, रेगुलरली अटेंड कर रहे थे आज, और वो क्या उदित, वो बच्चे था वो एक्चुअली। मैंने कॉलेज पढ़ के डायरेक्टली आया था। वो बता रहे सर आपका सिर्फ आपका एक्सरसाइज, सर बाद में भी मुझे इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो एक्चुअली मुझे रिव्यू देने के लिए शुरू किया। ठीक है, देने तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होती है, फ़ायदा होते हैं। ठीक है, मैं अभी एक पहले आप लोग उस दिन सवाल पूछा था, मैं एक सवाल और मैंने पूछ के मैं एड्रेस कर लेता हूँ। भगवान सबका बराबर है। वैसे अभी सूर्य देव भी एक भगवान है। आप इसको इधर पूजा करो ना करो, भगवान सबका आशीर्वाद मतलब ये है, हाँ सबके। फिर ये मेरा सवाल थी, फिर क्यों आपने जाके साधना करनी है?
ये काम ईजिली हो जाएगा सर। मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर में वो आधा घंटे पूजा करता हूँ, इसमें मेरा पूरा काम होना चाहिए। फिर क्यों मैं साधना करना चाहिए? नहीं तो मुझे क्यों योगा करना चाहिए? ठीक है ना? जैसे देखो, भगवान जैसा हम लोग है ना, एक पॉलिटिशियन जैसा सोचा है। पॉलिटिशियन क्या करता है? राजनीति वाला, हाँ ठीक है, मैं मेरा इलाका में यहाँ 10 लोग हैं, वो मेरे से मेरा काम के लिए इतना काम किया, इसका थोड़ा ठीक है कुछ पैसा दे देंगे। वो लोग मेरा अगेंस्ट थी, हाँ उनको कुछ नहीं करना है। भगवान वैसे है क्या? आप उनसे पूजा कर रही है ना कर रही है, भगवान का आशीर्वाद है। बट सवाल क्या है ना सर, मैंने जाके भगवान से मंदिर गया था, मैंने मेरा पूरा बात बताया। सर मेरा एक तबीयत का इशू थी, एक उदाहरण ले लीजिए, तबीयत का इशू थी, मैं गया था, भगवान से प्रार्थना किया, मुझे ठीक नहीं हुआ। बट जो बंदा दूसरा बंदा है, वो रोज़ योगा करता है, साधना करता है, उनका कुछ ठीक हो रहा है, मतलब वो ये। बट मैं इतना दुखी में हूँ, मैं पूजा करने के बाद मुझे पूजा कर रहा हूँ, कुछ सही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। सच में ये सवाल अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भगवान से कुछ पूछा है, मांग रहा है, भगवान आपको कैसे देगा? बताओ, भगवान का आशीर्वाद कैसे देगा? ये पहले क्लैरिटी होना चाहिए ना, तब आपको पता चलेगा सर मैंने कुछ साधना किया तो वो प्राप्त कैसे होगा। पहले हम इस चीज को ज्ञान करेंगे, कर्म करेंगे, जब हम काम करते हैं उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है, जैसा हम ऑफिस में आते हैं। मेरा सवाल क्या है ना, भगवान आपको कैसे मदद करेगा? भगवान से मांगा है, हाँ किसी थर्ड पर्सन के रूप में मदद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कभी हमें सब पता नहीं लगता, जैसा हमारी कोई ज़्यादा घटना घटनी है, जैसे हमने पिछले कोई कर्म करा है अच्छा, जैसा हमारे साथ कोई बड़ी घटना घटनी है, तो भगवान उस कर्म के हिसाब से उस घटना को कम भी करके दे सकता है उससे। लेकिन हमें ऐसे वो कैसे? देखो, आपने एक सही से जवाब दिया, दूसरा मनुष्य का ऊपर वो आपको मदद करेगा। दूसरा आपने क्या बोला? आपने वो कर्मों को कैसे कम करेगा? सर जैसा हमने वैसे है, आपने बता रहा ये राजनीति वाला, आप मेरा नाम 10 बार बोला है, मतलब कुछ उनका स्तोत्र पढ़ा है, से आपको कुछ फ़ायदा देता हूँ, दूसरा मतलब कुछ नहीं करता है, उसका नहीं देंगे क्या? लेकिन सर उसको जो गलत कर रहा है उसको तो उसके कर्मों की सजा मिलेगी ना, वो भगवान ने कराया था, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, डियर पे आ रहे हैं एक्चुअली भगवान वैसा सूरज है, अभी हम लोग धूप में भी बैठ सकते हैं अभी, हाँ सोर्स के थ्रू सोर्स है, जैसे सैलरी आ रही है, जैसे बैंक से या माँ बाप से कुछ मिल रहा है, सोर्स होगा ना, उसके थ्रू आशीर्वाद से मैं आपको बताता हूँ, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपने पूछा था भगवान को, भगवान क्या करेगा? जब याद करेंगे तो वो क्या देगा भाई आपको, वो बताओ। क्या होता है सर, हमारे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो किसी ना किसी के रूप में हमारे को बैक मिलेगा, अच्छा कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो भी हमारे को किसी ना किसी उसमें हमने किसी के साथ ये लॉ ऑफ कर्मा है, आप बता रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा, सही है। बट मैं भगवान से पूछा था, भगवान सबको बराबर है, वो कैसे आपको देगा? हाँ पर धूप आ रहा है, हाँ ऐसा होता है, जो भगवान के लिए सब एक बराबर है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सबको एक तरह से देखते हैं। वो उसके कर्म अनुसार उसे कैसे कैसे कराना है क्या नहीं, लेकिन भगवान की दृष्टि सब पे रहती है। बट आपने उनका मंदिर जाके पूछा ना, मेरा इतना प्रॉब्लम है, आप इसको हटाओ। वो वैसा ही बैठते हैं, वो मंदिर जाते हैं, अपने सवाल रखते हैं, भगवान मेरा ये काम हो गया है। लेकिन सर अगर हमारा कर्म बिगड़ा होगा ना, चाहे हमारा कोई बीमारी है, अगर हमारा लिखा हुआ है हमें इस बीमारी को फेस करना है, तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते, वो हमारे को निकालना पड़ेगा उस फेस को। इसलिए एक सवाल थी एक्चुअली, आप वेद वगैरह उपनिषद वगैरह पढ़ाते हो ना, इसमें ना वो एक वर्ड आता है तथास्तु,
भगवान हमेशा यही बोल के बैठते, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मतलब जो आप चाहिए वो दे देगा। बट फिर क्यों हम ठीक नहीं हो रहा? सच में देखो तो ना, वो हमेशा आशीर्वाद दे रहे, वो कैसे देगा? देखो आपका अंदर एक कुछ दिक्कत है, इधर आपका अंदर एक शक्ति देगा उस चीज़ को फेस करने के लिए। नहीं, ये तो इन्होंने बोला ना, दूसरा आदमी का मन में वो ऐसा विचार आ जाएगी आपको मदद करने में। नहीं, ये तो प्रकृति में कुछ चेंजेस होगा, उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। 3 चीज़, इधर आपका अंदर शक्ति दे देगा, दूसरा मनुष्य का, बाकी इवन वो जानवर वो भी है, उसका मन में कुछ चेंजेस देगा। नहीं तो प्रकृति, वो प्रकृति में तो पंचभूत, इसमें चेंजेस दे सकते हैं, ऐसा ही आशीर्वाद देगा ना। बट फिर भी वो आशीर्वाद आपका अंदर जा रहा है नहीं है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। देखो सूरज है, हम चाय में बैठते क्योंकि देखो ये छत है, उस सूरज को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। सूर्य देव का देखो, सबको पता है सूर्य से हमको क्या मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है। सर विटामिन डी मिल रहा है, 1 बजे जाके खड़ी हो सकते हैं क्या पूरा? उसके लिए एक टाइम है, आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है ना। अब सूर्य नमस्कार करने के टाइम आपको सूरज का प्रभाव मिलेगा, ठीक है ना। मैं इससे ये चीज़ बताना चाहता हूँ, भगवान हमेशा तथास्तु देती है, हम उस आशीर्वाद को बना करके कुछ चीज़ रखा है। वैसा छत का अंदर हम बैठते हैं, वैसा कुछ चीज़ हमारा अंदर है, वो आशीर्वाद को ब्लॉक करती है। वो चीज़ हमको डायरेक्टली दिखता नहीं। हाँ, हमारा काम देखो देन साधना में ये लोग क्या करते हैं। मेरा सवाल ये था ना, जो लोग वैसा जाके मंदिर से पूछते हैं, दूसरा लोग साधना में क्या करते हैं, साधना मार्ग में क्या करते हैं, इस छत को हम हटाते हैं। देन टाइमिंग देके उस टाइमिंग में ये शक्ति मिल रहा है, उस टाइमिंग से लेते हैं। साधना से डायरेक्ट संपर्क होता है। सूरज सेम है ना। आपको साधना मार्ग, सूर्य का साधना आपने किसी ने सीखा तो आप क्या करोगे? पहले सूर्य नमस्कार मस्ट है, क्या करोगे? सुबह उस टाइम, संध्या टाइम उठोगी, आप सूर्य नमस्कार करोगी, उसके लिए कुछ मंत्र है बोलोगी, उससे कुछ आशीर्वाद, वो शक्ति, सूरज का शक्ति उसी टाइम, जो टाइम में वो अंदर, आपका अंदर आ जाएगी, आपका जो भी कठिनाई है वो दूर करेगा। ये किसी से सीखना पड़ता है ना। वैसा अलग अलग देवता का अलग अलग नियम है, वो शक्ति है प्रकृति में, उस शक्ति के लिए एक प्रोसेस होता है। उस साधना प्रोसेस में क्या करता है, वो लोग पहले हमारा शुद्धि करती है, क्योंकि वैसा हम छत का अंदर बैठते हैं, वो आशीर्वाद नहीं आती है, ठीक है ना। सो वैसा उसको हटाना पड़ता है। अभी हम लोग समझेंगे वो क्या चीज़ इस प्रभाव को बैरिकेड होती है। हम पहले पता नहीं ना वो क्या चीज़। अभी सूरज के लिए पता है ये छत है, ठीक है, वो टाइमिंग है। बाकी चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ हमने देखो कितना बार लोग जाती है। अभी देखो आप सभी का केस में देखो कितना दिक्कत है, बीमार भी हम लोग जाते हैं, इवन बढ़िया मंदिर ढूंढ के जाइए, उसमें शक्ति नहीं है क्या? क्योंकि उस टाइम वो भगवान वैसा देखते हैं, हाँ ये सहस्रनाम पढ़ते हैं, ये इतना माला करते हैं, उनको आशीर्वाद देंगे, बाकी लोग का नहीं। नो 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 नो, सब लोग का एक ही है, बट वो जो लेके आते हैं ना, इसमें दिक्कत है। पर उदाहरण लेको, आपने दूध बनाया, दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध का आज बनाया था, शाम को साफ़ करेगा, अगला दिन फ्रेश दूध डालेगा, वैसा डाल दीजिए ना। कल आपने बनाया था, आज भी वैसा डाल दो, दूध क्या होगा? खराब हो जाएगी। खराब होगा नहीं है दूध, हाँ, क्योंकि कल आपने उसमें से किया, आज साफ़ नहीं किया, दोबारा उसमें दूध डाल रहा है। ये इशू दूध में है और आपका बर्तन में।
देखो साधना मार्ग में आपका अंदर जो भी चीज़ है उसको हम क्लियर कर लें। एंड दूसरा चीज़ ये मैं अब शुद्ध का अवश्य है, वो क्या क्या शुद्ध करना है मैं बताता हूँ। एंड दूसरा चीज़ हमने मंदिर जाके पूछा था भगवान मुझे ये दिक्कत है, मुझे ठीक करवा दो। सुबह हम पूछा था, शाम को आने के बाद कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको ही गाली देते नहीं होता था। सी ये भाव है ना, हमेशा हम वैसा नहीं है। सी आप है, मैं आपसे एक कुछ मांगता है मदद, ठीक है, बाद में मैं घर जाके आपको ही मैं गाली दे रहा हूँ, नहीं तो ठीक है, आपको पता नहीं है तो ठीक है, आपको पता है तो ये सुबह मेरे से पैसा मांगा था, ये अभी मैंने इसकी मदद करी और ये मुझको उल्टा कर रहा है। ये भाव सभी का अंदर है, बट आप लोग को पता नहीं, वो हम वैसा करती है। एक एग्जांपल बताओ, हम सब चीज़ भगवान से करते हैं। उस दिन भी ये बात हुआ, सर ये कलयुग है सर, इसमें बहुत दिक्कत आएगी, लोग वैसा ही है, न्यूज़ पढ़ रहा हम लोग, हाँ लोग का मतलब बाहर गया तो ना इतना प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ये कलयुग है। या हम कुछ विचार आता ना, ये कलयुग है, हाँ हम किसका ऊपर ब्लेम करते हैं, किसका देखते हैं? टाइम मतलब क्या है? समय। कौन है वो? महाकाल। हम लोग सब चीज़ का एक भगवान का नाम, आप महाकाल के आप ब्लेम करती है, समझ गए ना? हम लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए हम प्रकृति में सर ये वायरस है, सर वायरस क्या है भाई, असुर है क्या? नहीं, हम जो भी प्रकृति में इसका अगेंस्ट भी है। एक में ठीक है, आप लोग थोड़ा उस दिन का थोड़ा स्माइलिंग फेस में था, अभी थोड़ा डल में। मैं आपको एक कहानी का ऊपर मैं आपको एक बताता हूँ, एक भाव का। पहले आपका शुद्धि करना है, दूसरा हमारा भाव रोज के ना कुछ मन हमने कमेंट करती है अगेंस्ट गॉड। आप लोग की पता नहीं, भगवान को हम कैसे क्रिटिसाइज करते हैं वो भी हमको पता नहीं। तरन एक बंदा, एक एग्जाम्पल ले लिए, थोड़ा एक स्टोरी है, कहानी कल्पना है, ऐसा ये सच में नहीं है। इसका नाम क्या रखो, कुछ नाम रखना पड़ता है, ठीक है, गोलू क्योंकि नाम देख के थोड़ा हंसेगा इसलिए मैं वैसा बता क्योंकि देखो गोलू वो क्या करता है, एक इंडिया में नहीं है, अभी दुबई में रहते हैं वो, इधर से कुछ नौकरी नहीं मिला, उधर गया, ठीक है, उधर जाके कुछ अभी पैसा बना रहे क्योंकि इधर कुछ नौकरी नहीं मिला, उधर अच्छा खासा पैसा मिला है। वो इधर से इंडिया से जाके 10-15 साल हो गया, इधर वापस ही नहीं आया क्योंकि फैमिली शादी वगैरह हो गया, उधर ही सेटल्ड है। एक सोच लिए 15 साल के बाद उनका वाइफ फ़ोन कर रही है, ऐसा ये गोलू आप मतलब परसों आ जाना क्योंकि वो दादी मर गया, उनका जो भी इनका पुराना ज़मीन था हमने बेच के, आपको कुछ पैसा मिलेगा। आप परसों आ गए था, आपको पैसा 10 लाख मिलेगा क्योंकि बाकी लोग नाराज़ है क्योंकि आप लोग वो जब दादी मरा था वो आप आए नहीं, आ जाइए आपको पैसा मिलेगा। ये तुरंत इसका मन में खुशी था, ठीक है भगवान, ठीक है देखो मैंने उधर गया नहीं, मुझे पैसा मिल रहा है, भगवान थैंक्स। उन्होंने जाके तुरंत फ्लाइट टिकट बुक किया। इनका रेगुलर ड्राइवर था, उनको फ़ोन किया, अरे सुबह 8 बजे मुझे फ़्लाइट थी, आप आ जा 5 बजे आ जाइए, ठीक है सर। सुबह वेट कर रही है, वो आया नहीं सुबह 5 बजे आया नहीं, वो सो गया फ़ोन कर रहा वो भी इसका मन टेंशन थी, क्या करो। देखो नहीं तो गया, नहीं तो 10 लाख हो गया ख़त्म क्योंकि बाकी लोग नाराज़ थे। देन आ गया वो, मुझे मतलब इनका फ़ोन मतलब उनका साइलेंट मोड में था, वो आ गया, देख के इसके नाराज़, देखो भाई मैंने 2 दिन पहले ही बताया, आपने आया नहीं, ठीक है गाड़ी चलो, चला आया था, गाड़ी आ रहा है उसमें से देखो आधा घंटा चली गई, आ रहे टाइट में, आधा दूर आया था टायर फट गया
टायर फट गया, क्या करूँ। तो बाद में उसी देखो आपने लेट आया, फिर भी टायर फट गया, उसको ये 10 गाली, भगवान को भी। देखो देखो 10 लाख मिलने वाला है तो इस चीज़ के लिए क्यों छोड़ना है, ठीक है। हो गया 1 घंटा हो गया, बीच में देखो उस ऐसा करपना है ना, उबर भी नहीं है दूसरा गाड़ी बुक करने में, बीच में फंस गया ये। अचानक एक इनका दोस्त आ रहा है, वो यमहा में आया, उनको देख के हंसे, भाई आप सुबह इधर क्या कर रहे हैं। तो मैं एयरपोर्ट जाना है भाई, बीच में ये इनका गाड़ी में आया था, फट गए थे। ठीक है, वो बताया ठीक है आप आ जा, मेरा गाड़ी में बैठ जा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है, ठीक है आपके पास सामान ले लो, ऐसा मेरे पास एक ही बोटी है, आप बैठ जाओ बाइक में। छोड़ दिया उसको, फ्लाइट से एयरपोर्ट आ गया, तुरंत होके फ्लाइट भी शुरू हो गया एक खुशी में। देन इसमें ठीक है, एनीवे भगवान का कुछ थैंक्स बोलना है ना, एनीवे फ्लाइट मिल गया थैंक्स बोला। तब थोड़ा मतलब शुरू हो गया, गाड़ी भी चलाया। हमेशा उसमें अनाउंसमेंट होता है ना, ऐसा कृपया ध्यान दीजिए, एक दुर्घटना है, आप लोग आपका लाइफ जैकेट पहन लीजिए। 2 इंजन में 1 इंजन खराब है। अभी हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान बचेगा तो, क्योंकि हम कितना दूर चला सकते हैं, क्योंकि ये अभी दुबई से ना, ये अभी समंदर में, इसलिए लाइफ जैकेट बीच में किधर भी क्या करूं। ये अभी बगल में देखा था, एक बंदा था, वो उनका वो मुझसे ज़्यादा था। आप देखो पिछला महीने भी ऐसा था, एक फ्लाइट क्रैश हो गया, उसमें एक भी नहीं बचा है, उसको देखिए। मैंने शांति में घर में बैठा था, उधर से मुझे 2-3 महीने में 10 लाख मिल जाती है। मेरा भाई ने फोन किया था, उसका वजह से मैंने आ रहा। देखो उस जगह में मेरी जान भी जाती है, क्या कर सब लोग का गाली। ऐसा चलती थी, दोबारा एक बार अनाउंसमेंट आया, सीधे देखो हमने थोड़ा मैनेज करके इंडिया पहुंच गया, अभी थोड़ा दूर है, हम लोग लैंड करेंगे सेफली। ठीक है, थोड़ा इसको क्योंकि हम लोग पानी में नहीं घुसेगा तो लैंड में ही होगा, ठीक है। सो ऐसा जारी थी। थोड़ा 15 मिनट का ये खुश हो गया, 15 मिनट का दूसरा अनाउंसमेंट आ रही है, आप लोग बहुत ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसका लैंडिंग गियर है वो खुलता नहीं, क्योंकि एक इंजन फेलियर की वजह से ऑयल लीक हो गया, लैंडिंग गियर खुलता नहीं, सब लोग पैराशूट से नीचे जम कर। इसको देख के इसका मन में क्या हो गया, ये क्या है भाई, ये इतना दुर्घटना आ गया। मैंने एक चीज़ के लिए मैंने टैंक्स बोला था, अभी दोबारा भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये तुरंत क्या है ना, इसको सोच क्या किसका था, वो टायर फट गया, मैं एयरपोर्ट भी पहुंचना नहीं था, एक बंदा यमहा से आके मुझे लेके एयरपोर्ट छोड़ा, उनके ऊपर गुस्सा थी, पहले उनको ही टैंक्स बोला था, अभी उसका ऊपर गुस्सा थी ये, क्योंकि बाइक भी यमहा है, हर जगह इसका पक्का मरेगा ये। उसमें क्या था, ये अनाउंसमेंट थी, सबको पैराशूट मिला, ड्राइवर ने अनाउंस किया, देखो सभी का मिला, एक बंदा का कमी है, क्योंकि वो भी जो बंदा लास्ट आया उनको नहीं मिलेगा। इसका हालत बहुत खराब है, जो उनका बगल में उसको मिल गया वो हंस रहा है, ठीक है मैं बस। ठीक है, क्या हुआ दिन बाद में मुश्किल से वो एयर होस्टेस से माफी मांग के उधर से एक मिल गया, उधर से जम करने के लिए तैयार थी, बट फिर भी उनका मन नहीं थी कैसे जम करेंगे, किसी ने धक्का मार वो गिर रही है, उनका फ्रेंड देख हाय बोल रहे, ये फिर भी दुखी में है पैराशूट मिलने के बाद, क्योंकि ये नहीं खुलता है। इसको पता नहीं कैसे खुलना है, वो उधर से एक्शन का खुलता नहीं, बाद में बहुत कठिन से खुल गया। देखो क्योंकि ये करपना है, क्या करेंगे हम, कितना दूर तक ले कैसे खुल गया। खुलने के बाद ओके ठीक है, भगवान से प्रार्थना है, ठीक है मैं अभी लैंड होगा, कैसे लैंड होगा, लैंडिंग का इसको पता नहीं, वैसा ऊपर से गिर रहा था ना,
कुछ सॉफ्ट चीज़ चाहिए नीचे घुसने के लिए। दूर से देख रही थी वो, मतलब मतलब क्या वो कृषि का जगह है, उधर आप देखो है, मतलब इसको ये लोग इकट्ठा करता है ना, मतलब है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ इसको दूर से देखा था, हाँ इसको ऊपर गिरा तो हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है लैंड करेंगे, सिर्फ खुशी है। वो धीरे धीरे वो खुशी था, बट धीरे धीरे इसका पास आ रहा है, ये देखते हैं किसी ने त्रिशूल लेकर ये क्या है ना, वो किसान का एक त्रिशूल मिला था, उसको पता नहीं वो किधर रखेंगे, इसको ये मिला था, इसको ऊपर लगा दिया, उसको क्या है ऊपर से कोई आएगा उसको पता है क्या उनका टाइमिंग थी। ठीक है, वैसा देखो हमारा, मैं क्यों ऐसा बता रहा ना, का मन का भाव देखो, इधर से कितना टाइम लेता, सिर्फ एयरपोर्ट फ्लाइट से आ रहा है, सिर्फ 3 घंटे का अंदर आपका मनोभाव कितना चेंज हो रही है। क्योंकि देखो साधना का पहले ये चीज़ पहले हमको एक चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ हमारा शुद्धि अवश्य है, नहीं तो जो भी भगवान का आशीर्वाद कुछ भी है आपका अंदर मिलेगा तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा मनोभाव, ये लिमिट में चेंज होता है, लिमिट में चेंज होता है, इस दोनों का दोनों लाइन लेके आना पड़ता है, तब आप साधना में थोड़ा बढ़ सकते हैं। इन दोनों में हमने बहुत लाइटली ले लिया था ना, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट जो शुद्धि है उसके लिए कुछ क्रिया से, वो मनोभाव उसके लिए भी क्रिया है। ये चीज़ हम ठीक है, ये सारा चीज़ मुझे पता चल गया, फिर भी आपको सही नहीं होगा, जो चीज़ करना पड़ता है तब आपको कोई इसमें से कुछ प्राप्ति मिलेगा। सर मुझे सारा चीज़ बुक में पढ़ लिया, नहीं तो किसी ने ऐसा बता दिया, नहीं, ठीक है, जो हम बता रहा है उसमें आप जाके प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ठीक है, तब आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। कभी-कभी मन बहुत ज़्यादा परेशान विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आती, कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बिल्कुल बेचैनी से रहते हैं, उस समय क्या करना चाहिए इंसान? देखो हमको कुछ चीज़ चाहिए तो हम किसी से सीखेंगे ना, उनका साथ जुड़ेंगे तब इस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल, एक बंदा रोज़ स्मोक करते है, उसका साथ आपने फ्रेंडशिप किया था ना, आपको भी 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है, नहीं है। एक दारू पीता है तो आपको भी एक गिलास देगा, इसमें कुछ नहीं होगा, वो बता देगा गीता आपको ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा भाई, आपका एंटी मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगा, हाँ नहीं ठीक है ना, वो उनका फिलॉसफी है, आपको बता देगा। इसलिए आप है ना किसी का साथ जुड़ रहे हैं, वही आपको मदद कर सकते हैं। आपका मन भाव चेंज होता है ना, मैं सिचुएशन मन बहुत परेशान हो जाता है, तो उस समय आदमी क्या करे? मैं बताता हूँ, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। प्रहलाद जी, वो एक्चुअली कहानी ले लो, कुछ भी ले लो, उनका दुश्मन कौन थी? उनका ऊपर एक भी इसका दुख है क्या, इनका पापा का दे के ये पापा मुझे आशीर्वाद दे दो, उससे इतना प्यार करती है, पर वही दुश्मन थी। उसका कहानी मैं बाद में बताता हूँ, बट उसका एक भी डर नहीं है। ये आप इसको दूर से किधर भी फेंको, ऊपर से चढ़ा दो, आप इसका मतलब पानी में डाल दो, आग में डाल दो, उनका मन में एक ही चीज़ थी, ओम नमो नारायण। उस नारायण के ऊपर इतना विश्वास थी, वो सब चीज़ वही है। हम क्यों ऐसा जा रहे हैं ना, आपका पहले आपका जो भी भगवान है उसका ऊपर आइडिया ही नहीं, वो कौन है, विश्वास नहीं है। देखो ना, आप इसलिए बोला मंदिर क्यों जा रहा है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं तो मंदिर क्यों जा रहा है। इसमें देखो, इसलिए विवेकानंद जी तब साधना लेने के टाइम में सभी गुरु के पास गया है, ये सीधा बोलते हैं, पूछते हैं इनको, अपने भगवान देखे क्या, तो भगवान देखे
नहीं, वो गुरु जी के पास अपने भगवान देखे, आपने भगवान बताते, भगवान देखे आपने सामने इसको आधा लोग भाग गए ये क्या पूछते हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही रामकृष्ण परमहंस। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, मैं आपको बताता हूँ, आजा वो भी छोड़ने बताओ। ये सोच लो मैं आपको दिखा दूँ, आपको देखने के लिए उतना अधिकार और तगड़ी है क्या आपके पास? तब विवेकानंद जी ने ये सोचा कि इनका सवाल भी सही है, मुझे भगवान को दिखने के लिए मुझे एक तगड़ी और अधिकार चाहिए। इसको देख के, रामकृष्ण देख के इसका थोड़ा रूप में इसको मतलब एक रोशनी आ गया, ठीक है ये सही है बंदा है, बट ये कुछ बोल ये कैसे, हम भी डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है ये दवाई है, सर मुझे भी सिखा दो सर, मुझे भी डॉक्टर, वो पागल है क्या? मैंने 5 साल पढ़ के 2 साल फॉरेन पढ़ के आया, मुझे आप बता रहा है सिखाओ। हाँ कुछ चीज़ के लिए एक तगड़ी है ना, हाँ वो तगड़ी पहले डेवलप करना पड़ता है, तब आपको वैसा आपको मतलब है ना, कुछ चीज़ के लिए पहले आप साधना आपको एक तगड़ी देती है बस, हाँ कुछ चीज़ दिखाने के लिए, कुछ चीज़ करने के लिए, ठीक है। अभी क्लास है अभी 30 मिनट ओके, अब मैं शुद्धि के लिए चालू कर क्लास सब्जेक्ट चालू कर देता हूँ। दूसरा आपका ये भाव और शरणागति, ये थोड़ा मुश्किल है, अपना आपका अंदर का विश्वास का जो भी है उसी हिसाब से, इसको आप बढ़ने के लिए आप किसी से जुड़ना पड़ता है, जो बंदा आपका सही रास्ता में लेके जाएगी उसके लिए इधर आपका गुरु और एक सत्संग, उसमें जुड़ना पड़ता है, तब ये विश्वास आएगी। दूसरा शुद्धि, मैंने सत्संग में जुड़ गया, आपको शुद्धि मिला है क्या? सत्संग एक रास्ता है, वो बाकी लोग से, शुद्धि अपना आप, मतलब ये देखो आपने सुबह खा लिया, आप भी खा लिया, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मेरा पेट भरेगा? ठीक है ना। शुद्धि इंटू अपना आप, शुद्धि, ठीक है। से मेरा जो भी साथ है सत्संग में होता है वो शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध, थोड़ा बहुत उनसे सीख सकते हैं, बट शुद्धि आप नहीं करना पड़ता, क्योंकि शुद्धि में हाँ खुद ही करना पड़ता है। शुद्धि में क्या है ना, भगवान का आशीर्वाद होता है, प्राण शक्ति मिलता है, आपका जो भी अंदर का कुछ चीज़ है उसको छोड़ना पड़ता है, वो हम लोग छोड़ता नहीं, वो अंदर ही छुपा के रखती है, इसलिए शुद्धि नहीं होते। सबसे बड़ा तो दुश्मन अहंकार है हमारा, वो इतना इसी नहीं है, क्योंकि पहले समर्पित तो अहंकार करा जाता है, बट अहंकार का हमने मतलब फोर्स नहीं देना है, उसका धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथ को हटाना पड़ता है, तब अहंकार कम हो जाएगी। शुद्धि के लिए ये उस दिन भी मैंने बोला था, हमारा 5 कोष है। एक अन्नमय कोश है जो हम देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास गया था ना, ये स्कैन करते हैं अन्नमय कोश, आपका फिजिकल बॉडी स्कैन करता है, इसमें एक प्रॉब्लम है देखे, उसके लिए दवाई देती है। इसका अंदर एक कोश होता है प्राणमय कोश, इसका अंदर एक और लेयर है मनोन्मय कोश, इसका अंदर एक और कोश है विज्ञानमय कोश, देन आनंदमय कोश। सर ये 5 हमको दिखता नहीं, उसमें कैसे विश्वास करेंगे? जैसे कि ऋषि मुनि ने बताया, बट पहले देखो 100 साल पहले 200 साल पहले किसी का विश्वास नहीं है तो ठीक है भाई, अभी भी लोग का विश्वास नहीं है, यही दुर्घटना है। क्योंकि मोबाइल वगैरह आ गया, अभी मैं किसी से बोलता हूँ सर मैं लाइव में एक मैच टेलीकास्ट दिखा, ठीक है, अभी हमारे पास प्रोसेस है, दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कैसे आता था, एक रेडिएशन से आती थी, हाँ वो हम प्रूव्ड है। वैसा हमारा शरीर का अंदर जो हमारा आंखों से नहीं दिखता है वैसा शरीर होता है। क्योंकि देखो मरने के बाद क्या होता है, एक हम बोलते हैं आदमी मर गया, उसे एक आत्मा चली गई, आत्मा का साथ जो भी आत्मा है उसका साथ एक थोड़ा प्राण शक्ति होता है, उसका मनोन्मय शक्ति, मनोन्मय को जो थॉट्स इमोशंस वो भी है,
इसका कैसे चलाना है, वो 99 कोश आनंद में चारों बार जाती है। वो तब अंदर आती है, लोग जीवित हैं। हमने शुद्ध करना है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, विज्ञानमय कोश, इन चारों में शुद्ध करना पड़ता है। सर अन्नमय कोश के लिए सर ये तो हम अशुद्ध है, तो अन्नमय कोश रोज़ नहाता हूँ हमले, ठीक, आप लोग नहा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक शुद्धि है, क्योंकि भगवान मंदिर के अंदर जाने के पहले वो नहा के ही जाना पड़ता है, ठीक है। बट उसमें एक पार्ट है, फिर भी आपका नहाने के बाद भी है ना, आपका एनर्जी लेवल अन्नमय कोश है इधर उधर स्टक होता है, क्योंकि हम लोग बीमार भी पड़ता है, इधर एक दिक्कत है स्किन में, बाकी जगह, वो उसका रीज़न भी है, उसका कैसे मतलब पहले रोग को कैसे हटाना है, ठीक है। रोग भी एक अशुद्ध है एक्चुअली, रोग भी एक अशुद्ध है, ठीक है, बट पानी से वो शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। वो शुद्ध करने के लिए आपको वो वैसा चीज़ लेके आना पड़ता है वो शुद्ध करने के लिए, ठीक है। पहले हम समझ लेंगे आपका मनोन्मय कोश, प्राणमय कोश क्या है। उदाहरण देखो, ये हमारा शरीर है, इसमें ये जो सॉलिड आइटम है ये आपका दीवार है, ये आपका अन्नमय कोश। मनोन्मय कोश आपका फाइल रखा है। फाइल में क्या होता है, अभी स्क्रैप स्टोर में कितना लोग आया, कितना लोग जमा किया, किसको दिया, वो रिकॉर्ड है मनोन्मय कोश। प्राणमय कोश क्या है, ये दीवार है, बुक्स है, ताला लगाया, उसमें कुछ क्या है, उसमें किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि कोई अंदर आता है काम नहीं करता है, तब हम लोग अंदर घुस जाती है, बिजली वगैरह चलती है, तब काम होता है ना, तब ये ऑफिस है। वैसा वो बिजली और हम लोग ऐसा, यही प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति वैसा काम करते हैं, हमारा बिजली और ये प्राण शक्ति है। ये बुक्स है, मेमोरी है, मनोन्मय कोश है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड है, कैसे काम करना फिक्स्ड है ना। देन फिर भी विज्ञानमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश में आपका कुछ चीज़, आपने केक खाना खाया, रोटी सुबह खाया, उसको खून में कैसे बनाना है, वो आपने रोज़ नहीं बताता ना, वो अपने आप वो करती थी, वो ज्ञान अंदर है, ठीक है, वो ज्ञान अंदर है। देन इसका अलावा ये ऑफिस कैसे काम करना है, ऊपर से हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, वैसा इंस्ट्रक्शंस है हमारा कर्म। हमने जो चीज़ लेके आया इधर इस जन्म के लिए, वही आपका SOP है, वो प्राप्त कर्मा है, वो प्राप्त कर्मा है। वो हम किधर से लेके आया था, एक संचित कर्मा से लेके आया थोड़ा इस जन्म के लिए। देन इसका बाद जो भी कर्मा हम करती है वो आगामी कर्मा। देखो मैं आज आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़, आप देखो ये योगा कर रहे हैं सुबह उठ के, कुछ चीज़ आपको ठीक है लेके कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कुछ अच्छा चीज़ किसी ने बता रहा था, वो कर सकते हैं, नहीं है तो भी छोड़ भी सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, एक फ्री विल, भगवान ने आपको ये चीज़ फ्री दिया, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा चीज़ आपको बाकी जानवर में नहीं है। एक बिल्ली और कुत्ता पकड़ के इसको बताओ, ये मैं आपको एक चिकन पीस दे रहा हूँ, ये मत खाओ यार, आपका तबीयत के लिए ठीक नहीं है, ऐसा देखेगा तब आप बाहर ज़्यादा वो खा जाएगी। बट मनुष्य का प्रभाव क्या है, हाँ ठीक है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मैं छोड़ूंगा, ठीक है नहीं, ये आपका फ्री विल है, खा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। डॉक्टर ने दवाई दी, अपने ऊपर है, खाओ मत खाओ, आपका नहीं सेम चीज़ हम भगवान का भी, भगवान आशीर्वाद देते हैं, हम कुछ नहीं, ठीक है क्या पता ही नहीं है उनको। वो एक्चुअली देखो इसमें मैं अभी आपको पंचकोशा ही बता दिया, 4 लॉस एक्चुअली, 2 लॉ एक कर्मा है। कर्मा में आपको पूरा चीज़ आ गया, जो आपने लेके आया उसी हिसाब से आप काम करोगे, उसमें आपको बदल नहीं सकते, वो प्रभाव रहेगा। बट बदलने के लिए एक और शक्ति भी आपका, वो भी भगवान आपको दिया, फ्री विल। अभी सीख के आपको उसको, सर ठीक है मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, जो कैसे मैं जब बीमारी में वैसे ही मरूंगा, ठीक है भाई
किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने जो लेके आया था बैग वही आप करके जाती है। बट हम वैसा सोचते नहीं ना, नहीं हॉस्पिटल जाएंगे, ये कितना भी लाख खर्चा हो मुझे ठीक करके घर में बिठा दो यार, ठीक है ना। बट हम सही जगह नहीं जाती। इशू क्या है ना, हॉस्पिटल जाने में गलत नहीं है, सही जगह जाइए, आपको सही क्योंकि देखो हॉस्पिटल जाता है रोग के लिए, वो कुछ दवाई देती है, सिर्फ अन्नमय कोशिका में ट्रीट करते हैं, बाकी में आपको दोबारा आ जाएगी। आप देखो एक स्वेलिंग आ रही है, हाँ, नहीं तो आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम है, एक बार ब्लॉक हो गया, हाँ, वो हाँ ठीक है सर मैंने साफ़ कर दिया, मतलब एंजियो वगैरह कर दिया, हाँ, एंजियो ब्लास्ट भी कर दिया, दोबारा एक ब्लॉक है, क्या है भाई, नहीं तो वो भी शुद्ध ही करता है ना, वो डॉक्टर भी शुद्ध करता है ना, उन्होंने शुद्ध कर दिया, फिर क्यों आपको बार बार आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लम उधर नहीं है एक्चुअली। लोग सोचते हैं उधर नहीं है प्रॉब्लम दूसरा जगह में, ठीक है ना। वो मैं अभी तब मनोन्मय कोशिका कल जाता हूँ, मतलब अगला चैप्टर में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसमें। देखो हमारा काम एक कर्मा आपको कर्मा से ही मर सकते हैं, नहीं तो कर्मा को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका अलावा 2 लॉ है, मतलब विधि है, उसका आप चेंज नहीं सकते। एक लॉ ऑफ ट्रूथ, लॉ ऑफ सच है, सच मतलब आप देखो भगवान है, कुछ लोग डिने भी कर सकते भगवान नहीं है, मैं देखता नहीं, ठीक है, आपको मन में, बट सच है। अभी भी मैं आंखों बंद करके सर सूरज नहीं है, वैसा सूर्य देवता ही नहीं है, सिर्फ सूर्य प्लैनेट है, सूर्य देवता किधर है? हम क्यों परब्रह्म बोल रहे हैं? वो सूर्य देवता का अन्नमय कोश है, ये जो हम सूर्य देखते हैं वो सूर्य देवता का अन्नमय कोश है। वो शनि भगवान शनि ग्रह है, ये लोग उधर शनि भगवान कुछ नहीं बैठते थे, वो शनि भगवान का कोश है, वो मतलब अन्नमय कोश है, क्योंकि वो भगवान का आपने सब लिया। भगवान का एक जगह है क्या, वैसे भगवान में इधर ही रहेगा, यहाँ शिव भगवान राजा तो अंदर ही रहेगा, हाँ इस कमरे है, वैसे भगवान का एक जगह है क्या? लोग समझ रहे हैं मेरे, ये सब जगह रह सकते हैं, इसलिए वो भगवान बोलते, सूर्य भगवान, ठीक है। उसका अन्नमय कोश देखे हम यही है, नहीं, वो आपका अज्ञान है इसमें, इसलिए लॉ ऑफ सच समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा चीज़ लॉ ऑफ टाइम समय, उसका आप कुछ चेंज नहीं सकते। टाइम जो भी हुआ आने वाला वो सेम ही रहेगा। ये 4 लॉस हम याद रखना पड़ता है, लॉ ऑफ टाइम, क्योंकि आपका पास्ट प्रेजेंट, आपने पूर्व जन्म में क्या किया वो भी लेके आते हैं। सर इस जन्म में मुझे इतना प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम, सर आपने वो टाइम का हिसाब से उस जन्म में किया होगा, वो अभी आ रहे हैं, ठीक है। देन लॉ ऑफ सच ट्रूथ, देन लॉ ऑफ कर्मा, वो चेंज नहीं कर सकते। बट एक और लॉ ऑफ फ्री विल, आपको मतलब आपका हाथ में एक चीज़ है, आप इसको इन तीनों को लेके मर सकते हैं, नहीं तो उसे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखो, ये तब आपका मन में याद आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल बता के माइंड अप कर देता हूँ। पहले तो ये है बना कि चित्तजन पाओ से बना सकेगा, हाँ 5 कोश, एक चीज अगर निकल गया तो सकता है, ऐसा नहीं। आत्मा का साथ 4 हमेशा रहता है, आत्मा का साथ 4 हमेशा रहता है। बट ये ऋषि मुनि का साथ वो अलग है। ऋषि का साथ प्राणमय कोश हमेशा होता है, वो मनोन्मय कोश बहुत शुद्ध होता है, विज्ञानमय कोश होता है, ठीक है, शुद्ध। जो नॉर्मल आत्मा का साथ वो इसलिए प्रेत और भूत बोलते हैं, उसमें उनका प्रभाव होता है, गुस्सा जो भी इन्होंने लेके जाता है वो होता है, इसलिए वो शुद्ध आत्मा और हम भूत भेद होता है, उसमें अलग डिफरेंस है। बट सभी आत्मा का साथ 4 कोशा होता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये प्रकृति में जुड़े थे, वो अन्नमय कोश में, तब इसको ये जीवित दिखती है आपको। ये तब आता है ये शिव हो गया ना, वैसे शिव शक्ति है, तब आपका शरीर चली गई, 5 मतलब 4 कोश चली गई, सब हो गया, हम सब है ना, मतलब ये पंचभूत हो गया,
सब वो 4 कोश अंदर आती है, आपको जीवित है आप, ठीक है ना। अभी हम आ रहे हैं प्राणमय कोश, बाद में देखेंगे। प्राणमय कोश में सिर्फ आपका देखो प्राणमय कोश है, इसका डिटेल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कैसे आपका तार है, बिजली चाहिए, हाँ, वैसा हमारा शरीर चलने के लिए करंट चाहिए, वैसा तार से ना, हम उसको नाड़ी बोलते हैं, ऋषि नाड़ी बोलते हैं। उसमें एक ट्रांसफार्मर भी है वो चक्रा बोलते हैं हम, चक्रास। ऋषि मुनि ने वैसा नाम दिया एक्चुअली, ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ता है, ठीक है। प्राणमय कोश है, उसका डिटेल बताता हूँ क्या क्या इसका अंदर है। मनोन्मय कोशा, मनोन्मय कोशा में आपका जो भी वो एक्चुअली, बट वो मनोन्मय कोशा चलने के लिए आपका प्राणमय कोशा अवश्य है, प्राण शक्ति चाहिए चलने में, क्योंकि नहीं तो मनस नहीं चलेगा। एक कोमा पेशेंट है, फ्रीज हो गया, इसमें स्टक हो गया ना, हाँ, मतलब करंट फ्रीज हो गया, मतलब ऐसा लैपटॉप में मोबाइल फ्रीज हो गया, हैंग हो गया, इसमें प्राण शक्ति भी है बट फ्रीज, ठीक है ना। वो मनोन्मय चलना चाहिए, वो हमेशा चलता रहता है वो मनोन्मय, वो प्राणा भी उसको शक्ति देती है, ठीक है। वो मनोन्मय कोशा में, मनोन्मय कोशा पहले शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है। मनोन्मय को शुद्ध करने के लिए बाहर बहुत आपको क्रियास है। एक होपोनोपो, कुछ लोग होपोनोपो, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, वैसा कुछ टेक्निक्स है। कुछ आप लोग उसमें जो भी दुख कठिनाई हो उसके लिख सकते हैं। हम भी इसको शुद्ध करते हैं। कैसे? घर से कुछ संभव हुआ, मन में कुछ दुख और गुस्सा है, इधर आने के बाद इसको दूसरा आदमी को देती है। हम सोचते हैं ये शुद्ध करता है, मतलब कैसे? हमारा प्रभाव क्या है? ये क्या करता है? ये कूड़ा इकट्ठा करके डब्बा में भरते हैं, बाहर फेंक जाती है, ठीक है ना, बाहर फेंक जाती है। ये चीज़ हम भी शुद्ध करते हैं, बट वैसा शुद्ध नहीं करना है, ठीक है। उसको शुद्ध करने के लिए अलग तरीका है, बट अशुद्ध होगा तो क्या होगा ये देखना पड़ता है ना। अशुद्ध होगा तो क्या होगा ये भी बताओ। आप लोग कूड़ा इधर ही इकट्ठा रखा है, क्या होगा? इधर स्मेल होगा। बट उसमें क्या क्या चीज़ है? मनोन्मय कोशा में आपका सारा भाव है, एक प्योर मतलब प्यार है। प्यार के अलावा बहुत चीज़ हमारा अंदर है, ठीक है। देन गुस्सा भी है, दुख भी है, भय भी है। भय अधिक है हमारे पास। सर बाहर गए तो आजकल देखो ये क्या क्या हो रहा है। इवन साइकिल चलाने में तो मेरा बेटा को बाहर भेजा था, क्या क्या होगा। सो मन में डर अंदर ही वो ये हर स्वभाव हर जगह में रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ लोग का क्रोध ज़्यादा है, किसी के ऊपर क्रोध ज़्यादा है। क्रोध हमेशा